नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। तो ये चैप्टर आपका एक नाटक, एक एकांकी के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है और आप देखेंगे कि इस पाठ को हमने अपने लास्ट 2 सेशंस पहले स्टार्ट कर दिया था। तो ये हैं विजय तेंदुलकर जी, जिनके बारे में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट 2 सेशंस में। और उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू किया था अपने पाठ के जो चैप्टर को पढ़ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पाठ है ये एक एकांकी के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। अलग अलग पात्र इस एकांकी में है और सबसे जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है, ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर एक कौवा है, जो पात्र है उनमें आपने देखा कि सबसे पहले बिजली का खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स, और उसके बाद है एक कौवा और एक आदमी जो कि एक चोर है, उसके बाद एक नाचने वाली की तस्वीर है और उसके बाद एक छोटी सी लड़की है। तो ये हमने अपना जो चैप्टर है ये 2 सेशंस पहले स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने शुरू किया था कि किस तरह से जो यहाँ के जितने भी जो आज जो लोग एक तरह से चीजें हैं, जितने भी पात्र हैं, उनकी जो भी बातें हैं, उनकी बातों को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो क्या कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। तो इस पाठ को हम पढ़ रहे थे आपके जो पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बिजली का खंबा और पेड़ जो है आपस में बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने बताया कि उनकी दोस्ती किस तरह से हुई। और उसके बाद उन्होंने लेटर बॉक्स के बारे में कहा कि जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेट में हाथ डालकर चिट्ठियां निकाल निकाल कर दूसरों की चिट्ठियां जो है पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पर एक आदमी जो कि एक बच्चे उठाने वाला आदमी, जो बच्चे को उठाकर लाता है और वो लेकर आता है यहाँ पे, और उस बच्ची को पेड़ की जो ओट होती है, पेड़ की जो छाव होती है, उसके नीचे वो रख देता है। और वहां से जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, फिर वो आपस में बातें शुरू कर देते हैं कि ये आदमी कोई जरूर बुरा आदमी है, यानी कि ये जरूर बच्ची को कहीं से उठा कर लाया है। तो इस तरह से आगे देखेंगे आप कि किस तरह से जो ये कौवा है वो जाग उठता है और वो जब पेड़ है वो सबको उठा देता है। फिर रात का समय हो रहा है तो पेड़ जो है सबको उठा देता है। अरे भाई देखो, एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो जब वो उठाते तो कौवा कहता है कि क्या क्या सुबह हो गई, क्या दिन हो गया क्या जो तुम मुझे उठा रहे हो। और इस तरह से फिर वो सब आपस में तरकीब निकालते हैं। दुष्ट ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, मैं भी देखना चाहता हूँ पर मुझसे झुका नहीं जाता। खंबा कह रहा है हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ छोटी सी बच्ची को, लेकिन खंबा तो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये खंबा कह रहा है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्ची को, लेकिन मुझसे झुका नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेट से पत्रों को निकाल निकाल कर पढ़ रहा है। और उसमें जब उसने एक पत्र पढ़ा तो वहां पर एक बच्चे का लिए पत्र था कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। एक जो चोर है वो आकर एक छोटी सी बच्ची को जो है वहां पर छोड़कर चला जाता है अपने कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर वो क्या क्या है, कौवे को जगाते हुए कहता है ए कौवे जग ना जाग, दिन हो गया, जग ना। तो वो कहता है कौवे को उठाते हुए कि कौवे जरा जाग जा। तो कौवा कहता है क्यों जाग जाऊं, क्या दिन हो गया। कौवा कहता है कि क्यों जागूं मैं, क्या दिन हो गया क्या। तो कौवा जागते हुए, कौवा फिर जागता है, पेड़ कहता है नहीं नहीं दिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो दुष्ट आदमी है ये एक बच्ची को उठा लाया है, और वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल, तो वो कहता है यहाँ पर
की जम्हाई लेता है बिल्कुल, और यहाँ से आश्चर्य से कहता है और ये देखिए जो यहाँ पर दोनों के दोनों बातें करते हैं, जब क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है, सबको उठाना चाहता है कि देखो वो जो एक बुरा आदमी है वो कैसे बच्ची को उठाकर ले आया, और फिर वो आपस में इस तरह से बातें करने लगते हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, और वो पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है और वहां से चला जाता है। पेड़ उससे कहता है नहीं नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी बच्ची को कहीं से उठा लाया है, और चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो कहता है कि आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालता है और कहता है अभी आया, और वहां पर जाता है, यानी कि पेड़ के पास जाता है। और उसके बाद खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर, पेड़ झुककर लड़की को देखता है। जो पेड़ है वो झुककर लड़की को देखता है। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। खंबा कहता है कि बहुत भयंकर, यानी कि बहुत गंदा आदमी है जिसने काम किया है। और वो झुकता है पेड़ और देखता है कि वो बच्ची बहुत प्यारी है, और वो कहता है कौन जाने किसकी है, न जाने किसकी ये बच्ची है। लेटर बॉक्स भी मुड़कर देखता है। नास पीटे ने सोई हुई बच्ची को उठा लाया, जैसे चील चूहे को उठा लाती है। तो वो कहता है कि इस नास पीटे ने सोई हुई बच्ची को उठा दिया, जैसे कोई चील जो है वो क्या करती है, चूहे को उठा लेती है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, क्या अभी भी सो रही है क्या वो? तो वो कहता है लेटर बॉक्स से कि लाल ताऊ, क्या वो बच्ची अभी भी सो रही है? लेटर बॉक्स कहता है हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, अब बोलो। कौवे की जो नींद है वो खुल जाती है, और वो मुंह धोकर जब वापस आता है तो वो कहता है कौन उठा लाया और किसे उठा लाया, अब आप ये मुझसे बोलो। तो पेड़ कहता है इस छोटी सी लड़की को, पेड़ कहता है इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठाकर लाया है। दुष्ट आदमी कौन है? बच्चे चुराने वाला इंसान है, जो क्या करता है, घरों से बच्चे चुराता है। या तो ऐसी स्थिति में जब उनके माता पिता आसपास नहीं होते, या फिर ऐसी स्थिति में जब बच्चे सो रहे होते हो और घर पर कोई नहीं होता। तो उस टाइम पे कौवा देखकर कहता है अच्छा यह लड़की, अरे वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। कौवा कहता है कि वो दुष्ट आदमी कहाँ है जो इसको उठाकर लाया। खंबा कहता है वह जरा गया है खाने पीने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो खंबा उसे कहता है वो खाने पीने की तलाश में गया है, उसे भूख लगी थी। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नास पीटा, और वह खिलौने सी बच्ची, उसका गला थोड़ा सा रुंध जाता है, यानी कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है वो लेटर बॉक्स, और वो कहता है इस छोटे से खिलौने सी जो ये बच्ची है, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना में भी मैं नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा अब इस बच्ची का। तो वो कहता है कि जरा सी कल्पना भी नहीं कर सकता मैं अब इस बात की कि क्या होगा अब इस बच्ची का। तो इस कारण उसका गला जो है रुंध जाता है, थोड़ा सा इमोशनल वो हो जाता है। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। तो कौवा कहता है कि मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ इधर से उधर, तो ऐसा होते हुए मैंने अक्सर देखा है कि कुछ दुष्ट लोग जो होते हैं वो बच्चों को रास्ते से उठाकर ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊं, अपन का यह काम अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि अपन मिलकर ये काम नहीं होने देंगे, यानी कि हम इस बच्ची को नहीं ले जाने देंगे, इस बच्ची के साथ बुरा नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है कि पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। अब लेटर बॉक्स कह रहा है सही बात है, सारी चीजें जड़ हैं। अब देखिए जो पेड़ है वो भी अपनी जगह पर स्थिर है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो लेटर बॉक्स है वो भी निर्जीव है, वो भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता।
खंबा जो है वो भी निर्जीव है, वो भी जड़ है, अपनी जगह पर स्थिर है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो लेटर बॉक्स कह रहा है पर मैं कहता हूं ये होगा कैसे। तो लेटर बॉक्स कहता है कि खंबा कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे। तो वो कहता है कि क्या क्या कैसे होगा, मतलब क्या तुम चाहते हो कि हम कुछ ना करें, कि वो दुष्ट जो है इस बच्ची को उठाकर ले जाए। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। कौवा कहता है कि वह दुष्ट जो है कौन है, उसे जरा नजर तो आने दीजिए, जरा उसे देख तो ले वो है कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है उस नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर के लिए तो मुझे लगा कि ये कहीं मुझे ही ना उठा ले। यानी कि कहते हैं ना कि चोर की नजर, जो चोर होता है उसकी नजर बिल्कुल ऐसी होती कि चीजों पर उसको लगता है कि क्या मेरी जरूरत का है, यहाँ पर क्या मेरे लिए जरूरी सामान है, तो वो चारों तरफ देखता रहता है। तो वो कहता है कि बहुत ही एक तरह से बुरा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे ये, उसकी नजर कैसी थी। तो वो कहता है घड़ी भर के लिए तो मुझे लगा कि ये कहीं मुझे भी उठाकर ना ले जाए। कौवा कहता है ताऊ आपको, और फिर खो खो करके हंस देता है। छोटी सी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, जो छोटी सी लड़की है उसको थोड़ा सा अब कुछ वो जाग चुकी है। अध खुली आंखों से सामने देखती है, एक पेड़ है, एक खंबा है, लेटर बॉक्स है और कौवा है। वो चारों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, अब उसको बिल्कुल उसकी गहरी नींद तो नहीं हो रखी है, हल्की सी नींद उसकी खुल चुकी है अध खुली आंखों से। यानी कि अभी पूरी तरह से नींद नहीं खुली है, तो हल्की सी जो उसकी आंखें खुली हैं, उन अध खुली आंखों से वो जब देखती है कि सामने पे एक लेटर बॉक्स, एक पेड़, एक खंबा और एक कौवा आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। पेड़ कह रहा है कि उसकी वो गंदी नजर मुझे यहाँ से खूब अच्छे से दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। पेड़ कहता है कि छोटे बच्चों से एक तरह से छोटे बच्चों को उठाने से बुरा काम और क्या हो सकता है। और तब तक जो है लड़की उठकर बैठ जाती है, जो लड़की है तब तक उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। और उसकी जो भाव मुद्रा होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर था, वो कहाँ पर सोया हुआ था और अब वो कहाँ पर पहुंच चुका है। तो बिल्कुल जब वो इस तरह से आंखें मलती हुई अपनी आंखें खोलती है, तो उसको इस तरह से फील होता है जैसे कि वो कोई सपना देख रही है और वो उठकर बैठ जाती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। वो बोलते हैं कि कैसा मन होता है इनका, यानी कि कितने कठोर मन के व्यक्ति होते हैं ये। देखिए छोटा बच्चा अगर रो ही रहा होता है तो ही हमें कितना बुरा लगता है, और फिर खास तौर पर जब तुम उनको उसके माँ बाप से अलग कर रहे हो, उनके माता पिता से अलग कर रहे हो और उनके जीवन को, उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहे हो, तो तब तुम कैसा मन रखते होंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है कि कैसा मन होता है उन नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा क्या कहता है फिर, कौवा, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह तुम्हें रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तभी तो जान पाओगे यह सब। तो कौवा जो है लेटर बॉक्स से कहता है, लेटर बॉक्स से क्या कहता है कि तुम एक जगह पर खड़े होकर, तुम कैसे जान पाओगे एक जगह पर खड़े होकर ये बात। इसके लिए तो तुम्हें मेरी तरह रोज चारों तरफ गश्त लगानी होगी। चारों तरफ आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होते हैं, वो दिन भर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जो है उड़ते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि समाज में क्या कुछ घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं कहाँ पर हो रही है और आजकल लोगों का जो मन है वो किस तरह का हो गया है। क्योंकि वो रोज इधर से उधर उड़ते हैं और उन्हें पता है
कि किस तरह का व्यवहार लोग आजकल उनके साथ करते हैं। पेड़ काफी समझदार है तू, पेड़ कहते हैं, पेड़ कहता है काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की फिर खड़ी हो जाती है और अभी भी बिल्कुल उसकी जो भाव मुद्रा है, फेशियल एक्सप्रेशन जो उसके हैं अभी भी वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो स्वप्न से उठी है, यानी कि स्वप्न देख रही है। लड़की, अंग क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कौआ, ठीक है। तो वो एक तरह से कुछ बोलने वाली होती है, अंकल बोलने वाली होती है, या बिल्कुल उसको प्रश्न चिन्ह सा उसके दिमाग में लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसको जैसे होता है ना, ये सारी चीजें तो सपने में ही हो सकती हैं कि एक लेटर बॉक्स बात कर रहा है, एक पेड़ बात कर रहा है, एक बिजली का खंबा बात कर रहा है, या एक कौवा बात कर रहा है। तो वो जब बिल्कुल थोड़ा सा एकदम से नींद से उठ जाती है तो कहती है कि क्या ये सब बोल रहे हैं? कौवा सबको इशारा करता है, और इसी बीच जो कौवा है वो सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं, और तभी सारे के सारे चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कि जिस जगह पर थे उस जगह पर स्टेबल हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जा जाकर खड़ी हो जाती है, और लड़की जो है इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। जहां पर बिजली का खंबा है, जहां पर लेटर बॉक्स है, जहां पर पेड़ है, जहां पर कौवा बैठा है, वहां जाकर लड़की खड़ी हो जाती है और अच्छी तरह से सबको देखने लगती है। पर वो देखती है कि ये सभी तो निर्जीव लगते हैं। अब देखिए, खंबा भी निर्जीव है, लेटर बॉक्स भी निर्जीव है, पेड़ सजीव है, लेकिन पेड़ चल फिर नहीं सकता, पेड़ बोल नहीं सकता। कौवा सजीव है, लेकिन कौवा हमारी भाषा में बात नहीं कर सकता। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? तो वो सोचती है कि ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, जैसे पेड़ होता है वैसा पेड़ लग रहा है, जैसे खंबा होता है वैसे खंबा लग रहा है, जैसे लेटर बॉक्स होता है वैसे लेटर बॉक्स लग रहा है। तो फिर क्या जो चीज मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दी, सुनाई दी, वो क्या मेरा सपना था? फिर गौर से देखती है और सभी निशब्द हैं, निस्तब्ध हैं। फिर से वो सबको ध्यान से देखती है, गौर से देखती है, और देखती है सब निस्तब्ध हैं, यानी कि सब चुप और शांत हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। अब लड़की पूछती है, प्रश्न कर रही है उनको कि यहाँ पर कौन बातें कर रहा था, यहाँ पर कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप रहते हैं। वो लड़की फिर से कहती है, कौन बातें कर रहा था? लड़की फिर से कहती है, कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। लड़की कहती है कि कौन बातें कर रहा था यहाँ पर, मेरे सामने आओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। और वो कहती है, यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, मैं सपना देख रही थी मैं, पर अब सब सच है। कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। अब लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है जब वो ये देखती है कि ये कोई सपना नहीं, ये तो बिल्कुल सच है। जब वो क्या देखती है कि ये सपना नहीं, ये बिल्कुल सच है, तो वो बहुत डर जाती है और वो कहती है, मैं ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, और मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। तो वो सभी चुप रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, बिल्कुल इस तरह से चुपचाप बैठ जाती है एक कोने में डरकर। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है और बिल्कुल इस तरह से बैठ जाती है अपने सर को झुकाकर। और लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और वो बार बार कहती है कि मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से,
अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। अब जो लेटर बॉक्स है वो पेड़ से कहता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, अब मैं चुप रह नहीं पाऊंगा। और अब एक तरह से वो बहुत ज्यादा डर गई है और वो आगे सरक जाता है थोड़ा और कहता है कि बच्ची घबराओ मत। लड़की पहले तो ऊपर देखती है, यानी कि सीधे ऊपर देखती है और फिर देखती है सामने, फिर सामने देखती है और लेटर बॉक्स कहता है मैं हूं लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कहता है पर तू घबरा मत। लेटर बॉक्स जो लड़की है वो ये सब देखकर एकदम खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है मज्जा। और लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है। इस तरह से वो खुश हो जाती है। लेटर बॉक्स खुश हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसके वजह से जो छोटी बच्ची है उसके चेहरे पर स्माइल आ गई है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। तो लड़की कहती है सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गा देता है। और इस तरह से लड़की तुम तो बड़े मजेदार हो और बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स मैं बहुत लाल हूँ, नास पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। वो कहता है मैं बहुत लाल हूँ, जैसे इन नास पीटों के पास दूसरा रंग ही नहीं था मेरे ऊपर करने के लिए। लाल रंग पोत दिया मुझ पर, पूरा का पूरा लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो इस तरह से लेटर बॉक्स जो है अपने दुख को व्यक्त करता है, अपने दुख को बताता है, कहता है कि पूरा लाल रंग पोत दिया मुझ पर, जैसे इन नास पीटों के पास कोई दूसरा रंग हो ही ना। तो इस तरह से लड़की लेटर बॉक्स से तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना सा लग रहा है, सपना। लड़की कहती है नहीं, तुम सच में बहुत अच्छे हो और पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम बोल सकते हो, तुम चल सकते हो। मुझे तो ये सब अभी भी एक सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। तो वो कहते जब कोई चीज हमने पहले कभी ना देखी हो, उसको अगर हम ऐसे देख ले तो फिर ऐसा ही लगता है। बस तू ये बता कि तू रहती कहाँ है। लड़की कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छा, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की कहती है हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स कहता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर जो है गली में होते हैं। अच्छा रहता है, पर गली कहाँ है? वो कहते हैं ठीक है, हम जैसे घर में रहते हैं वैसे सारे घर जो है गली में ही होते हैं, तो तेरी ये गली कहाँ है? तो लड़की कहती है सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियों सड़कों पर बहुत सारे लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? तो लड़की कहती है नाम, उसका नाम है हमारे घर वाली सड़क। अब देखिए ये जो चीज यहाँ पर एक बताई गई है, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे, आपने देखा होगा आजकल भी इस तरह की काफी सारी घटनाएं हो जाती हैं। बच्चे बहुत दूर दूर स्कूल जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में कई बार उनके साथ इस तरह की कुछ गलत घटनाएं हो जाती हैं। तो उससे पहले आपको बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझा कर रखना चाहिए। आपको अपने घर का एड्रेस मालूम होना चाहिए, अपने मम्मी पापा का फोन नंबर, नाम, पता, सब चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन हैं, इनको आप जरूर याद कर लें अपने घर पर जाकर। सबसे पहले अपने मम्मी का फोन नंबर
अपने पापा का फोन नंबर, अपने घर का पता और या फिर अपने किसी रिश्तेदार के घर का पता जरूर याद कर लें। भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ कुछ ऐसी वैसी घटना होती है या कभी आप रास्ता भूल जाते हैं, कभी आप थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं तो आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से जो लड़की है उसको अपने घर का एग्जैक्ट पता मालूम नहीं है, तो वो कहती है कि गली का नाम है हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स कहता है कि अरे यह तो तुम्हारे दिया हुआ नाम है, यानी कि ये नाम तो तुमने दिया है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। तो वो कहता है कि ये नाम तो तुमने दिया है, ये मेरे घर वाली सड़क है या ये मेरी गली है या ये मेरा घर है, जो कुछ भी है ये सब तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो, जैसे लोग मुझे अपनी अपनी तरफ से बोलते हैं लाल ताऊ, लेकिन मेरा जो असली नाम है वो क्या है, लेटर बॉक्स। वो कहता है मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना, अगर आप किसी को लाल ताऊ कहेंगे तब थोड़ी वो मुझे पहचानेगा, लेकिन अगर आप लेटर बॉक्स कहेंगे तभी तो वो मुझे पहचानेगा। तो इस तरह से जो लड़की है उसको समझाता है लेटर बॉक्स, और फिर लड़की कहती है ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर लड़की पूछती है कि बाकी कौन है जिनके साथ तुम बातें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो इस तरह से लेटर बॉक्स और लड़की जो है बातें करते हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह से जो लड़की है वो लास्ट में अपने परिवार से मिल जाती है इन पेड़, खंबा, कौवे और लेटर बॉक्स की हेल्प से। तो आज हम अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।